हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमेर सिंह बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत। देखिए, जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है उसकी व्याख्याओं का वर्णन मैं आपके सामने कर रहा था। और आज की जो व्याख्या है उसका वर्णन करने से पहले मैं आपकी पूर्व की जो व्याख्या है उसका वर्णन बताने जा रहा हूँ। देखो, इस व्याख्या से पूर्व मैंने जो आपको व्याख्या का वर्णन किया था उसके अंतर्गत जो राजा दुष्यंत है, उस राजा दुष्यंत ने जो वो मृग है उस मृग की आंगिक चेष्टाओं का वर्णन उस श्लोक के अंतर्गत किया था कि जो वो मृग है उस मृग ने किस प्रकार से राजा दुष्यंत के पीछे, अर्थात जो मृग है वो दौड़ रहा राजा दुष्यंत उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए कितने प्रकार की आंगिक चेष्टा उस मृग ने की थी। उन आंगिक चेष्टाओं का वर्णन राजा दुष्यंत ने सारथी के समक्ष प्रस्तुत किया था। तत्पश्चात जो सारथी है वो सारथी राजा दुष्यंत से यहाँ पर कहना चाहता है। वो क्या कहता है, देखिए। सारथी सूत आयुष्मान, हे आयुष्मान, हे आर्य, राजा दुष्यंत से उद्घातिनी उद्धातिनी भूमि रीति, जो ये भूमि है जिस पर अपना रथ तेज गति से दौड़ रहा है, उद्घाती ने कुछ उबड़ खाबड़ सी आ गई है। मया रश्मि, इसलिए मेरे द्वारा, संयमा आद्रतस्थ, जो एक घोड़ों की रस्सी है वो आद्रस्त अर्थात ढीली कर दी है। संयम आद्रस्त अर्थात उनको टाइट कर लिया है, अर्थात खींच ली है। इसलिए मंदीकृतो वेगः, इसलिए इनका वेग मंदीकृत हो गया है, अर्थात कुछ दूर धीरे चलने लग गए हैं, रथ का वेग धीरे पड़ गया है। तेन मृग ऐसे विकृष्टांतर संवृत, इसलिए मृग जो है ये अति दूर दृष्टि वाला हो गया है, अर्थात वो हमसे काफी दूर निकल गया है। लेकिन संप्रति अब समदेश वर्तनी नस्ते न दूरो सदौ भविष्यति, लेकिन अब संप्रति समदेश वर्तनी वर्तनीस नस्ते, अर्थात इस समय अब समदेश जो भूमि है वो समतल भूमि आ चुकी है। ने दूरो ने दूरा सदो, इसलिए अब यह जो मृग है ये अति दूरवर्ती वाला नहीं होगा। तो फिर राजा क्या कहता है, तेन ही मुंचताम अभी सब है, तो फिर आप इन रस्सियों को अर्थात लगाम को ढीला छोड़ दो। सारथी कहता है, यदा अज्ञाप्यतः आयुष्मान, जैसी महाराज आपकी आज्ञा है। रथ वेगम निरूप्य, और वह रथ वेग का निरूपण वहां पर करता है रंगमंच पर। और आयुष्मान सूत्र सारथी कहता है इसमें, हे आयुष्मान, पश्य पश्य, देखो देखो। और यहाँ पर वे जो सारथी है राजा दुष्यंत को, जो उसके रथ के अंतर्गत जो घोड़े जुड़े हुए उन घोड़ों की आंगिक चेष्टाओं का वर्णन इस श्लोक के अंतर्गत वो यहाँ पर करना चाहता है। देखिए क्या कहता है वो, मुक्ति सुरश्मि सुनिरायत पूर्व काया निष्कंप चामर्शिका निवृतो धर्व कर्णो आत्मदोत रजोभिरलंघनीय धावंती मृग जवाक्षेम रथ्या। इस श्लोक के अंतर्गत जो सारथी है वह सारथी उन घोड़ों की आंगिक चेष्टाओं का वर्णन करते हुए यहाँ पर कह रहा है। देखिए, रश्मिसु अर्थात रस्सियों को बागडोरों को मुक्तेसु ढीली कर देने पर, निरायत पूर्व काया, निरायत पूर्व काया, जिनके शरीर का अगला भाग पूरी तरह से फैल गया है, किनका, उन घोड़ों का, अर्थात जिनके घोड़ों का जब जैसे ही उस सारथी ने रस्सियां छोड़ी है तो घोड़ों के शरीर का जो अगला भाग है वो पूरी तरह से फैल गया है। और निष्कंप चामर शिखा, और जो कि निष्कंप चामर शिखा, जिन घोड़ों के मस्तिष्क पर चामर शिखा, मस्तिष्क पर जो कलंगी बांधी गई है, शोभा के लिए जो कलंगियां बांधी गई, चेरी बांधी गई है, वह एक तरह से एक दृष्टि से यह निश्चल हो चुकी है, अर्थात वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही है। निवृतो धर्व कर्णो हो, और जो घोड़ों के कान है
वो कान करना निवृतो धर्म करणो, बिल्कुल एक तरह से सीधे हो चुके हैं, बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहे हैं। आत्मद्योत तपी, और उनके द्वारा जो घोड़े हैं उनके द्वारा आत्मद्योत उड़ाई गई रजो भी धूलियां भी उल्लंघनिया उनका उल्लंघन नहीं कर पा रही है। अमीरत्य मृग अवक्षायम मया इव धावंती, इसलिए अब जो ये मृग है, इस मृग के ये जो मृग है इस वेग को सहन करने के कारण बहुत अत्यधिक गति से दौड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये जो श्लोक है, इस श्लोक के अंतर्गत जो सारथी है वो राजा दुष्यंत को, जो उसके रथ के अंतर्गत घोड़े जुड़े हुए हैं, उन घोड़ों का वर्णन करते हुए यहाँ पर कह रहा है कि जो ये वेग पूर्वक जैसी समतल भूमि आती है, और समतल भूमि आते ही जब सारथी ने उनकी रस्सियां छोड़ दी है, तो वो कहता है कि आयुष्मान देखिए मैंने इन घोड़ों की नस्लों की रस्सियां छोड़ दी है। अब ये मानो दौड़ते हुए इस मृग के वेग को सहन नहीं करने के कारण इतनी वेग गति से उसका पीछा कर रहे हैं। इसलिए जब इतनी तेज गति से ये घोड़े दौड़ रहे हैं, तो दौड़ने के कारण इनके शरीर का जो अगला भाग है वो पूरी तरह से फैल गया है। इनका जो निरायत पूर्व काया अर्थात वह पूरी तरह से चौड़ा हो गया है, फैल गया है। तथा कहने का मतलब दौड़ती अश्वों का जो शरीर है, घोड़ा है, उनका अगला भाग स्वतः ही स्वभाव से जितनी तेज गति से वो दौड़ेंगे इतना ही चौड़ा होता जाता है। और इन दौड़ने के कारण जो इन घोड़ों के मस्तिष्क पर जो शोभा के लिए जो कलंगी बांधी गई है, वो कलंगी एक तरह से यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जो मृग के जो उन घोड़ों का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है, तो इसके अंतर्गत यहाँ पर बता कि जब वो घोड़े अत्यधिक तेज गति से दौड़ रहे थे तो उनका जो शरीर का अगला भाग है पूरी तरह से फैल गया था, और उनके मस्तक पर जो शोभावर्धक चेरी या कलंगियां बांधी गई थी वो एक तरह से निश्चल हो गई थी। क्योंकि जो घोड़े होते हैं वो जितनी तेज गति से दौड़ेंगे, उनकी कलंगियां या उनकी जो कान है वो एक तरह से सीधे एक तरह से निश्चल से खड़े हो जाते हैं, अर्थात हिलने डुलने के लिए बिल्कुल भी वो आवश्यकता उनको नहीं होती है। तो देखिए इस चामर से यहाँ पर तात्पर्य उनके अन्य टीकाकारों ने उसकी पूंछ से भी लिया है कि जो दौड़ते समय जब घोड़ा दौड़ता है तो उसकी पूंछ भी नहीं हिलती है। अन्य टीकाकारों ने चामर कर घोड़ों के कंधों के बालों के आयल से भी लिया है कि दौड़ते समय घोड़ों की पूंछ और गर्दन के ऊपर के बाल भी स्थिर और निष्कंप हो जाते हैं। दौड़ने के कारण ही उसके कान भी खड़े और निश्चल हो जाते हैं, तथा दौड़ते समय घोड़ों के कान खड़े रहते हैं और निश्चल रहते हैं, तथा दौड़ते समय अपने खुरों के द्वारा उड़ाई गई धूली भी उनका स्पर्श नहीं कर पाती है, क्योंकि वो जैसे ही धूली उड़ती है उससे तुरंत गति से वो आगे निकल जाते हैं। इसलिए उनकी धूली भी उनका अतिक्रमण नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर एक तरह से जो सारथी है उस सारथी ने घोड़ों की आंगिक चेष्टाओं का वर्णन राजा दुष्यंत के समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।